तैयार हो जाओ। जब तक सामने से आक्रमण ना हो, कोई भी अपने शस्त्र नहीं चलाएगा। ये तो ग्वालियर की सेना है। सैनिकों, अपने अपने शस्त्र वापस रख दो। महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों में ग्वालियर के सेनापति जवाहर सिंह का प्रणाम। यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? सिंधिया नरेश जियाजी राव ने आपके लिए ये संदेश पत्र भेजा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अपनी सभी प्लान्स को फेंक दो, क्योंकि मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि लक्ष्मीबाई हिस्ट्री बन जाएगी। You? Yes. I am alive. तुम ये कैसे सोच सकते हो कि रानी लक्ष्मीबाई मुझे मार सकती है? No. We don't need this. क्योंकि हमारे आदमी already उसकी आर्मी में मौजूद है। Yes, Mr. Heroes. I have a plan. A foolproof plan for Rani Lakshmibai. And so to help Rani Lakshmibai, I have sent soldiers of the Hyderabad unit, dressed in the uniform of the Prince of Gwalior, Jiaji, Rao, Scindia's army. Now, हम ये war जरूर जीतेंगे। Strategy से नहीं, but with cheating. अब तो आपकी चिंता दूर हो गई है ना? हमारे पास इतनी बड़ी विशाल सेना जो आ गई, अब हम अपनी योजना के अनुसार ही कार्य करेंगे। महारानी सरकार, आप अब अपनी सेना को लेकर एटा की तरफ बढ़ सकती हैं। क्या हुआ महारानी सरकार? पता नहीं, जब से इन ग्वालियर के सैनिकों को युद्ध अभ्यास करते देखा है, हम सोचने पर विवश हो गए। तुम्हें इस बात का आभास नहीं हुआ? इन सैनिकों का युद्ध अभ्यास हम हिंदुस्तानियों से बिल्कुल अलग है। आप चिंता मत कीजिए, ग्वालियर बहुत बड़ी रियासत है और इसीलिए उन्होंने अपनी सैनिकों को, अपनी सेना को बहुत अलग ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है। आप अपनी चिंता छोड़कर हमारी योजना पर ध्यान दीजिए। ताते गुरु, आप अपनी आधी सेना को लेकर फोर्ट की तरफ जाएंगे और हम ग्वालियर की सेना को लेकर कालपी कमिश्नरी पर आक्रमण कर देंगे। नहीं नहीं, तुम्हें नए सैनिकों के साथ बिल्कुल अकेली होगी लक्ष्मीबाई। कहीं इन लोगों ने कुछ... सेवक कुछ कहने की अनुमति चाहता है। अनुमति है। छोटा मुंह और बड़ी बात, परंतु ओरछा की महारानी सत्य कह रही है। आप अपनी तीनों टुकड़ियों में ग्वालियर के सैनिकों को सम्मिलित कर लीजिए और आप सब अपनी अपनी सेना के टुकड़ियों के विश्वसनीय सैनिकों को अपने साथ ले लें और इस प्रकार आप बिल्कुल भी नई सेना के साथ नहीं होंगे। महारानी साहिबा, हम सब के लिए आपकी जान बहुत कीमती है। आपका सुझाव हमें स्वीकार है। हम ग्वालियर की सेना और अपनी सेना के सैनिकों को लेकर कल सुबह की पहली किरण के साथ ही कूच करेंगे। काम पूरा हो गया? जी हाँ,
शीघ्र ही मुझे गौल साहब को यह सूचित करना होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी नहीं बल्कि कालपी जा रही है। उनका लक्ष्य कालपी कमिश्नरी पर आक्रमण करने के बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा भेजे गए टैलेक्स को हासिल करना। क्या? हाँ, यूरोज और गौल साहब वहां पर झांसी की रानी का इंतजार कर रहे होंगे, जबकि वहां झांसी की रानी नहीं बल्कि तात्या टोपे और ओरछा की महारानी पहुंचेंगी। बेवकूफ, शांति बनाए रखो। इससे पहले कि कोई यहां आ जाए, तुम शीघ्र अतिशीघ्र ये तलवार यहां से लेकर चले। मुझे जल्द ही गौल साहब को इत्तला देनी होगी। मना माऊ इब्बाला रात्रि ही संचारा माऊ अदिंचली। मैं समझ गया, लेकिन तुम कब समझोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हिंदी में बात किया करो। ओ सॉरी गलती होगी। ये किस भाषा में बात कर रहा था? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर यह दक्षिण प्रांत की भाषा है। उत्तर में ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। जल्दी ये सब साफ करो। ठीक है, मैं अभी आता हूं। हमें जवाहर सिंह पर नजर रखनी होगी। चलो। गौल साहब, आपके लिए एक सूचना है। महारानी लक्ष्मीबाई कालपी कमिश्नरी पर आक्रमण करने वाली है। इतनी इजीली एस्केप नहीं कर सकती लड़ाई सरकार। बताइए, मैं इन्हें संभालता हूँ। गौल साहब, ये आपने क्या किया? आप चाहते तो इसे पकड़ सकते थे। अब तो ये सब कुछ जाकर महारानी लक्ष्मीबाई को बता देंगे। Only if she reaches alive can she tell Lakshmibai. मैं समझा नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।